नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन ओवर, अबव, अंडर, बिलो। ये चार प्रीपोजिशंस को हम आज एक साथ पढ़ने वाले हैं और इनको एक साथ पढ़ने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि आपका जो ओवर और जो अबव है, इन दोनों का जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो क्या होता है, ऊपर। ऐसे ही जो अंडर और बिलो है, इन दोनों का जो मीनिंग है वो क्या होता है, नीचे होता है। और ये जो आपका ओवर है वह अंडर का अपोजिट होता है और ऐसे ही आपका जो अबव है वो किसका अपोजिट होता है, बिलो का अपोजिट होता है। तो इसलिए इन चारों प्रीपोजिशंस को एक साथ पढ़ना ही बड़ा आवश्यक है, तभी जाकर के इनका जो यूजेज हैं वो हमारे क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनके यूजेज क्या क्या हैं। अब पहले बात करें ओवर की। ओवर में जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो बिना स्पर्श के, यानी कोई वस्तु है किसी वस्तु के ऊपर लेकिन बिना स्पर्श के। अब देखिए जैसे ये मार्कर है, हथेली के ऊपर है लेकिन स्पर्श कर रहा है, इस कंडीशन में हम ओवर नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हथेली के ऊपर ये मार्कर है, अब इसको स्पर्श नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। जो सिचुएशन रहेगी वो कैसी रहेगी, वर्टिकल रहेगी, यानी कि ऊर्ध्वाधर, यानी कि नीचे से ऊपर को, ऐसे सिचुएशन इसकी रहेगी। जैसे हम एरो के माध्यम से बताएं तो ऐसे इसकी दिशा रहेगी। अब देखते हैं अबव का उपयोग कहाँ किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर बिना स्पर्श के, तो यहाँ पर भी वही बात, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हॉरिजेंटल पोजीशन में, यानी कि क्षैतिज स्थिति में। क्षैतिज का मतलब ऐसे। तो अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पर आइए, थोड़ा सा ऊपर की बात हो रही है दोनों में ही, अब बिना स्पर्श किए ऊपर की बात हो रही है। तो आप समझे, देखिए यहाँ पर ये कोई ए नाम की चीज है, अब इसके ऊपर ये क्या है, एक बी नाम की चीज है और एक सी नाम की चीज है और एक डी नाम की चीज है। ये तीनों चीज इस ए को टच तो नहीं कर रही और इसके ऊपर है, लेकिन अब हम देखेंगे ये जो बी है इसके एकदम सीध में ऊपर है, एकदम सीध में ऊपर है, इसलिए ये जो बी वाली कंडीशन है ये तो है ओवर वाली। ऐसे ही अगर आपका डी और सी की बात करें तो ये क्या है, इसके एकदम ऊपर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आपका अबव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। कौन सी सिचुएशन में, जैसे जब स्थिति आपकी वर्टिकल ना होकर के कैसी हो, हॉरिजेंटल हो, यानी एकदम सीध में नहीं हो। इसके अलावा जो अबव का उपयोग है वो कौन से ऊपर के सेंस में होता है, जब हम बात करते हैं हायर देन या तुलनात्मक ऊंचाई की, यानी एक ऊंचाई और उससे भी कोई चीज को हम ऊंची बता रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने एक पहाड़ी का चित्र बनाया है, पहाड़ी है, पहली बात तो पहाड़ी ऊंची, और फिर उससे ऊपर भी हमने क्या बता दिया, इसको हवाई जहाज और बना दिया यहाँ पर कि इस पहाड़ी से ऊपर है ये हवाई जहाज। तो पहली बात तो पहाड़ी ऊंची और उससे ऊपर भी हवाई जहाज। तो ऐसे जब तुलनात्मक ऊंचाई होती है तो उसको बताने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, अबव का उपयोग करते हैं। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। द फैन इज खालिस्तान माई हेड। मान लीजिए अब यहाँ पर कोई फैन है और वो मेरे सिर के ऊपर है, अब मेरे सर को टच नहीं कर रहा, एकदम ऊपर है, ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, वर्टिकल पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। ऐसे ये ब्यूटीफुल अम्ब्रेला इज बीइंग हेल्ड खालिस्तान द ब्राइड्स हेड, कि एक सुंदर सा अम्ब्रेला यानी छाता पकड़ा हुआ था किसके सिर के ऊपर, यानी वधू के सिर के ऊपर। अब वधू के सिर के ऊपर छाता है, क्या छाता उसको टच करेगा, क्या नहीं करेगा, पोजीशन एकदम ऊर्ध्वाधर रहेगी, यानी कि वर्टिकल रहेगी, इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा। अब देखते हैं अबव के उदाहरण। तो इसमें एरोप्लेन इज फ्लाइंग खालिस्तान द हिल, कि जो एरोप्लेन है वह पहाड़ी से ऊपर उड़ रहा है। तो अब यहाँ पर पहली बात तो पहाड़ी ऊंची और उससे भी ऊंचा बताया जा रहा है एरोप्लेन को, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, आपके अबव आ गया। इसमें क्या है, आपका जो ओवर होता है उसमें ऊंचाई की बात की जाती है और हाइट की बात की जाती है, और जो आपका अबव का उपयोग है उसमें हाइट पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि ध्यान इस चीज़ पर दिया जाता है कि कोई चीज़ ऊंची है और उससे भी चीज़ वो ऊंची बतानी है, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए आप यहाँ पर इन द पिक्चर सी इज खालिस्तान ए, कि जो ये सी है वह ए के ऊपर है, लेकिन एकदम सीधा वर्टिकल ऊपर तो नहीं है, इसलिए अब हम क्या लगाएंगे,
अबव लगाएंगे। इस तरीके से ये जो आपको डिफरेंस है वो समझना होगा कि यदि एकदम सीध में ऊपर ऊपर है और टच नहीं कर रहे तो ओवर, और यदि इधर उधर ऊपर है और टच नहीं कर रहा तो अबव लगेगा। ऐसे ही कोई तुलनात्मक हाइट बताई जा रही हो, जैसे कि कोई चीज ऊंची और उससे भी कोई चीज ऊंची बताई जा रही हो, तो आप क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। अब देखते हैं ओवर का अगला यूज। जब कोई वस्तु किसी वस्तु को ढक करके या कवर करके ऊपर हो, यानी किसी चीज ने किसी चीज को ढक रखा हो, तो उस सेंस में भी हम ऊपर के लिए क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। तो देखिए आप, पुट ए ब्लैंकेट खालिस्तान द चाइल्ड, कि जो एक बच्चा है उसके ऊपर क्या डाल दो, ब्लैंकेट यानी कि कंबल डाल दो। अब उस कंबल को उड़ाने की बात हो रही है, तो अब जाहिर सी बात है उस कंबल है वह उस बच्चे को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो ढकने के सेंस में हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। ऐसे ही सी स्प्रेड ए क्लॉथ, उसने एक कपड़ा बिछा दिया, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। अब कपड़ा बिछाया है, जाहिर सी बात है जो टेबल है वो क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, ढक जाएगी, और इसमें आपका क्या लग जाएगा, ओवर। इस वाले यूज में चीज कैसे रहेगी, टच करके। और अगला है द पुलिसमैन पुट ए वाइट क्लॉथ, कि जो पुलिस वाला था उसने सफेद कपड़ा डाल दिया, किसके ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर। अब डेड बॉडी के ऊपर डाला है तो उस डेड बॉडी को उसने ढक लिया और उसे टच कर रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ओवर आ जाएगा। तो देखते हैं इनके अगले यूजेज अगली स्लाइड में। अब देखते हैं इसके अगले यूजेज क्या क्या हैं। तो उसमें अगला यूज किसका देखते हैं, ओवर। यूज नंबर 3। तो देखिए आप, से ज्यादा या मोर देन या ऊपर का अर्थ हो और उसके बाद में कोई भी आपको नंबर यानी कि संख्या दे रखी हो तो भी आपको क्या लगाना है, ओवर लगाना है। कब, जब आपको से ज्यादा या मोर देन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो वाला आपको अर्थ देना हो। जैसे आप, खालिस्तान 500 स्टूडेंट्स वॉच्ड माई प्रीवियस क्लास, के जो मेरी प्रीवियस क्लास थी उसको 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने देखा, यानी कि मोर देन 500। यहां पर हम मोर देन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी यहां पर प्रीपोजिशन कौन से, ओवर, अबव, अंडर, बिलो की। तो यहां पर संख्या दे रखी है और मोर देन का सेंस देना है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, आपका ओवर आ जाएगा। ऐसे ही इज खालिस्तान 40। अब यहां पर किसी की उम्र बताई जा रही है कि वह 40 का है। अब 40 का नहीं, 40 से ज्यादा उसकी उम्र बताई जा रही है कि उसकी जो उम्र है वह मोर देन 40 है, यानी कि ओवर 40। ऐसे यू आर खालिस्तान एज, सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तुम इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो तुम्हारी उम्र है वह से ज्यादा है, यानी ओवर एज हो आप। ये कुछ शब्द हैं जैसे कि ओवर एज, जैसे कहते हैं ना वो तो ओवर एज हो गया, ओवर रेज बोलते हैं जो कि ओवर एज हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ शब्द हैं, ओवर एज, ओवर हीटिंग, ओवर ईटिंग, ओवर फीड, ओवर फीडिंग। तो इस तरीके से शब्द हैं, इनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ओवर आ गया। ऐसे ही आपका जो मोर देन यानी कि से ज्यादा के सेंस में एबव का हम उपयोग कब कर सकते हैं, जब बात की जा रही हो पोस्ट की या लेवल की या रैंक की बात की जा रही हो। यहां पर आपको किसकी बात की जाएगी, जैसे कोई पद में ऊपर है, कोई लेवल में ऊपर है, कोई रैंक में ऊपर है। जैसे कि आप देखिए, प्रिंसिपल इज, द प्रिंसिपल इज खालिस्तान द टीचर्स, कि जो प्रिंसिपल है वह टीचर्स से ऊपर है। तो यहां पर क्या लग गया, एबव। अब यहां पर हम नंबरों की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे माई हाउस इज खालिस्तान द सी लेवल, कि जो मेरा घर है वह सी लेवल यानी कि जो समुद्र तल है उससे ऊपर है। तो इसलिए यहां पर भी क्या आ गया, एबव आ गया। अगला है आपका हिज फैमिली इज खालिस्तान पॉवर्टी लाइन। आप यहाँ पर लाइन से पता चल रहा है कि लेवल की बात हो रही है कि ये जो पॉवर्टी लाइन है किसी का परिवार इससे ऊपर है या नीचे है। जैसे होता है ना बीपीएल या एपीएल, तो बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन और एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन होता है। तो उसका परिवार जो है वह पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, यानी गरीबी रेखा से ऊपर है।
तो ये वाले दो अर्थ आपको ध्यान में रखने हैं कि इसके बाद में तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर, तो आप लगा देना ओवर। और यदि आपको बात की जा रही हो पोस्ट की, लेवल की या रैंक की, तो आप क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे। अगला जो यूज है किसका, ओवर का यूज नंबर 4, कंट्रोल या प्रभाव, किसी का किसी के ऊपर ये दिखाना हो तो भी हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। जैसे कि अशोका द ग्रेट, कि जो महान अशोका था, अशोका महान जो था, रूल्ड खालिस्तान ए ह्यूज एम्पायर, उसने एक बड़े विशाल साम्राज्य पर शासन किया, यानी उसके ऊपर उसका क्या था, कंट्रोल था, प्रभाव था, तो रूल्ड ओवर ए ह्यूज एम्पायर। अगला है व्हेन सी हर्ड द न्यूज ऑफ हर फेलियर, जब उसने अपनी असफलता का समाचार सुना, सी कुड नॉट कंट्रोल खालिस्तान द टीयर्स, तो वह अपने आंसुओं पर, आंसुओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकी। तो आपका क्या आ गया, ओवर आ गया, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कंट्रोल की या प्रभाव की बात की जा रही है। ऐसे ही उसने एक बड़े साम्राज्य के ऊपर राज्य किया, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ गया, ओवर आ गया, क्योंकि प्रभाव की बात थी। तो हमने बात की ओवर और अबव की। अब बात करें थोड़ी अंडर और बिलो की। अब अंडर जो है आपको पता ही है, ओवर, और ओवर का क्या होता है, अपोजिट अंडर होता है। ऐसे ही जो अबव है उसका अपोजिट क्या होता है, बिलो होता है। यानी जहां ऊपर के सेंस में हम अबव का उपयोग करेंगे, वहीं नीचे के सेंस में ऐसी ही परिस्थितियों में हम बिलो का उपयोग करेंगे। ऐसे ही जिन परिस्थितियों में हम ऊपर के अर्थ में ओवर का उपयोग कर रहे थे, उन्हीं परिस्थितियों में हम नीचे के अर्थ में अंडर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये हमने बात की थी ओवर एज की। अगर कोई किसी की उम्र ज़्यादा है तो उसको क्या बता रहे थे हम, ओवर एज बता रहे थे। लेकिन यदि किसी की उम्र कम है और इस वजह से वह अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो क्या हो गया, अंडर एज। जैसे हम बता रहे थे वह 40 से ज़्यादा है, और अगर कम वाली बात बतानी है तो ही ओवर का क्या हो जाएगा, आपका अंडर हो जाएगा अपोजिट, तो वह 40 से नीचे है। अब ऐसे ही हमने बात की कि 500 से ज़्यादा विद्यार्थी, अगर 500 से कम विद्यार्थियों की बात करनी है तो अंडर 500 स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपका ये हो जाएंगे। अब इनमें आप देखिए बिलो का और उपयोग, जैसे कि आपने बात की हिज फैमिली इज अबव पॉवर्टी लाइन, तो अगर नीचे बताना है उसको पॉवर्टी लाइन से तो क्या बन जाएगा आपका, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है। जहां अबव लग सकता है ऊपर के अर्थ में, वहीं नीचे के अर्थ में क्या लग सकता है, बिलो। और जहां पर ओवर लग सकता है ऊपर के अर्थ में, वहां पर नीचे के अर्थ में क्या लग सकता है, अंडर लग सकता है। अब देखते हैं कुछ एक और उदाहरण, जैसे कि द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अभी अंडर क्यों आया, क्योंकि जो शेर था वह पेड़ के नीचे था, और कैसी कंडीशन बन रही थी कि दो चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं और वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, और उनकी स्थिति कैसी है, वर्टिकल है। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, अंडर आ गया। ऐसे ही सी हिड हर फेस, उसने अपना चेहरा छुपा लिया किसके नीचे, हैंड करचीफ के नीचे, यानी कि अंडर द हैंड करचीफ। अब ये कौन से सेंस में आया, जो हमने ओवर में देखा था ना, कोई भी चीज किसी सतह को ढक करके या कवर करके उसके ऊपर हो तो ओवर लगाते हैं। ऐसे यदि कोई चीज किसी चीज को कवर करके नीचे हो तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं, उसके अपोजिट के रूप में। तो द हैंड करचीफ के नीचे उसने अपना जो फेस था वो छुपा लिया। आशा करता हूं साथियों ये जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।